सालाना छुट्टियों और पेंशन के कानून में तारामीम नामंजूर। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। सरकारी तालीमी अदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रैलियां। एहतजाज में असातिज़ा और क्लर्क्स की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के मुतालबात न मानने पर तालीमी सरगर्मियां बंद करने की धमकी। मैं अपनी गवर्नमेंट टीचर्स की नुमाइंदगी करते हुए गर्ल्स हाई स्कूल खानका शरीफ की तरफ से सबकी तरफ से बात करूंगी, तमाम टीचर्स की तरफ से, कि हम लोग अपने मुतालबात मनवाने तक हर सूरत डटे रहेंगे। किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है। हम अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम किसी किस्म की तालीमी सरगर्मियां जारी नहीं रखेंगे। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारा माशी कत्ल हो रहा है। हम भी तो छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आते हैं, हमने भी तो उनका पेट पालना है ना। ये लोग हम पे तनकीद करते हैं। लीव इनकैशमेंट और दूसरे जो रिटायरमेंट, यही एक मुलाजिम का हक होता है और इसी के लिए वो सर्विस कर रहा होता है। अपनी पूरा गोल्डन पीरियड वो हुकूमत को सर्विस दे रहा होता है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसका आखिरी टाइम, आखिरी वक्त रिटायरमेंट के बाद बकिया जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरे। मियांवाली कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला एक बार फिर नाकाम। शरपसंद अनासिर की चेक पोस्ट पर फायरिंग। बर वक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भाग गए। डीपीओ भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों के ठिकानों तक पहुंच जाएंगे। तेज रफ्तारी ने 5 कीमती इंसानी जिंदगियों का खात्मा कर दिया। कोट अद्दू में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। रेस्क्यू ने लाशें घरों में मुंतकिल कर दी। कार सवार दोस्त मुल्तान से कोट सुल्तान जा रहे थे। मुल्तान में तहसील सतह पर सोशल वेलफेयर के दफातर का कयाम मुमकिन न हो सका। शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ में सब दफातर कायम न हो सके। वक्त और वसाइल बचाने के लिए 4 माह कबल सब दफातर के कयाम का ऐलान किया गया था। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान से अच्छी खबर। आउटडोर में मरीजों की आसानी के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। 50 साल से जायद उम्र वाले मरीजों के लिए भी अलग काउंटर कायम। तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीनें भी फाल करने की तैयारियां। मुल्तान कचहरी में जजेस, वकला और साइलिन को सहूलियात की फराहमी। सिटी कॉम्प्लेक्स तोसी मंसूबे पर काम जारी। कई साल से इल्तवा का शिकार मंसूबा 3 साल में मुकम्मल हो गया। वकला बरादरी के मुताबिक 11 मंजिला जुडिशियल टावर स्टेट ऑफ दी आर्ट होगा। इंतखाबात का बहुत अहम मरहला आने जा रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की आइन की पासदारी और जमहूरियत में है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का रहीम यार खान में लीगी क़यादत से खिताब। कहा, जमहूरियत में अवामी नुमाइंदों की गिरबां तक अवाम का हाथ पहुंच सकता है। गवर्नर पंजाब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर इकबाल हफीज ने खुशामदीद कहा। अब NA 148 मुल्तान के अवाम फैसला करेंगे। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, किसी पार्टी का उम्मीदवार सामने आए इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने किसी सियासी जमात को इंतखाबी मैदान से बाखिर करने की हिमायत नहीं की। नवाज शरीफ की वतन वापसी, इस्तकबाल की तैयारियां। मुल्तान से लीगी उम्मीदवार PP 213 राना ताहिर रज़ाक की इस्तकबालिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ कौम के मोहसिन हैं। राना इकबाल सिराज बोले, नून लीग मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। इलेक्शन के हवाले से मुल्तान में गहमा गहमी उरूज पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक नाहिद धराला कहते हैं कि हमारी वाहिद जमात जो इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। सरकारी स्कूल्स की निजकारी बातें तमाम अफवाहें हैं। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सज्जाद अहमद कहते हैं, इंतजामिया 20 स्कूल्स का निजाम अपने हाथ में ले रही है।
معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا۔ خسارے کو کم کرنے کے لیے اقدامات، پاکستان ریلوے کا سسٹم جدت کی طرف گامزن، تمام ریلوے اسٹیشنز پر الیکٹرانک ٹکٹ مشینیں نصب، مسافر اب خود ہی آن لائن ٹکٹ بک کروائیں گے، ٹرینز کا شیڈول، سپیڈ اور خالی سیٹ بآسانی دیکھ سکیں گے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کا چوتھا کانوکیشن، گورنر پنجاب چانسلر محمد بلیغ الرحمان نے ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، ڈگری کے حصول کے ساتھ علم کا سفر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر کا کہنا تھا، 4 سال میں طلباء کی تعداد 8 سے بڑھ کر 17,000 ہو گئی۔ آج آپ کا دن ہے اور آج آپ کے دن کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شریک ہمارا دن ہے، پاکستان کا دن ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ اس کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے۔ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ کسی یونیورسٹی کا کیا مقصد ہوتا ہے، یوں تو بہت سے مقاصد ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، آپ کو نالج دینا ہے، اس کے بعد سکلز دینا ہے، آپ کو دنیا کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن if you have to name one thing, the most important thing for a university, it has to be research. ملتان میں RF ایونٹ کے زیر اہتمام مولٹی فارم کے تعاون سے ایکسپو، ضروریات زندگی کی اشیاء اور فرنیچر 40% رعایت پر دی گئی۔ سی او نازش فیصل کہتی ہیں، ایک ہی چھت تلے 50 برانڈ دستیاب ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کا سافٹ امیج، انڈونیشیا کے سائیکلسٹ تھانہ سٹی شجاع آباد پہنچ گئے، پنجاب پولیس اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، روکی رومان سے پیرس کے لیے روانہ ہوئے۔ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا، پاکستان اور بھارت کل میدان میں اتریں گے، جنوبی پنجاب میں شائقین کرکٹ کا جوش عروج پر، بابر اعظم اچھے کپتان ہیں اور فتح یاب ہوں گے، پاکستان ٹیم اپنا ٹاپ آرڈر بہتر کرے، شائقین کرکٹ نے مشورہ بھی دے ڈالا، شاہینوں کی جیت کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری۔ جنوبی پنجاب میں اپنی طرز کی پہلی کشتی رانی چیمپئن شپ، بہاولپور میں واٹر سپورٹ کی اپنی طرز کے پہلے مقابلوں کے لیے میدان سج گیا، مقابلے کل صبح 10 بجے ششماہی نہر پر ہوں گے، خواتین سمیت 40 سے زائد کھلاڑی بہاولپور پہنچیں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اور ملتان میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام انڈر 16 ہاکی میچ، لودھرا اور بہاڑی کی ٹیموں کے درمیان میچ، بہاڑی نے 8-0 کے مقابلے سے میچ جیت لیا۔